जाने माने म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर ए.आर. रहमान को ऐसा ही कोई शख्स होगा जो जानता नहीं होगा। हाल फिलहाल ए.आर. रहमान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, हिंदी को लेकर, तमिल को लेकर, अपने एक बयान को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर। और क्यों ट्रोल हो रहे हैं इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में ए.आर. रहमान अपनी वाइफ को कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक पब्लिक इवेंट है साउथ में और वहां पर एक स्पीच के दौरान ए.आर. रहमान अपनी वाइफ से तमिल में कहते हैं कि वो उनके बारे में कुछ कहें, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह देते हैं कि वो हिंदी में बात ना करें। इसके बाद सोशल मीडिया पर जोरों से ट्रोल किया गया ए.आर. रहमान को कि ए.आर. रहमान जैसे इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर जो कि ना सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, आखिर वो ऐसी शर्मनाक बात कैसे कर सकते हैं। ए.आर. रहमान ने क्लियरली तमिल में ये कहा अपनी वाइफ से कि वो हिंदी में बात ना करें, और उनकी वाइफ ने माइक पकड़कर इंग्लिश बोली और इंग्लिश में उन्होंने क्लैरिटी दी कि मैं उतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ तमिल में, सो एक्सक्यूज़ मी, मैं इंग्लिश में बात कर लेती हूँ। यहाँ पर एक विवाद ये खड़ा हो गया कि क्या जिस तरह से पहले दावे किए जाते हैं कि हिंदी जो भाषा बोलते हैं साउथ में, उनका विरोध किया जाता रहा है, क्या इस बार भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिटी और है कि आखिर क्यों ए.आर. रहमान ने ऐसा कहा। अगर आप साउथ के बारे में जानते हैं, साउथ इंडिया के बारे में जानते हैं, तो साउथ की 4 लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो ज़रूरी नहीं है जिसको कन्नड़ आती है उसे मलयालम आती हो, जिसे तमिल आती है उसे तेलुगु आती ही हो सकता है आती हो। तो ये जो डिफरेंस है लैंग्वेज का, ये बेसिकली साउथ में भी है। हिंदी का पार्ट आप छोड़ दीजिए, ऑब्वियसली तमिल सबसे प्राचीन जो लैंग्वेज है दुनिया की है, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जब आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ इंडिया की 4 जो ज़बानें हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये मलयालम जानने वाला कन्नड़ जानता हो ज़रूरी नहीं, तमिल जानने वाला तेलुगु जानता हो ये भी ज़रूरी नहीं। तो ऐसे में सबसे जो ज़रूरी बात समझने वाली वो ये है कि जो ऑडियंस सामने बैठी थी वो तमिल समझती थी, इसलिए ए.आर. रहमान ने अपनी वाइफ से कहा कि आप तमिल में बात करें, और तमिल या फिर इंग्लिश, क्योंकि ऑलरेडी साउथ की 4 लैंग्वेजेस हैं, उनको समझना भी बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो इसलिए ए.आर. रहमान ने ये नहीं कहा कि मलयालम में बात करना, तेलुगु में बात करना या कन्नड़ में बात करना, उन्होंने कहा कि तमिल में बात करना। और ये भी कहा कि हिंदी में बात ना करें, क्योंकि उनकी वाइफ को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और तमिल आती है। तो यहाँ पर शायद आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये हिंदी और तमिल का मामला नहीं है। हमें हिंदी और तमिल भाषी लोगों को नहीं बांटना चाहिए। 1600 लैंग्वेजेस हैं और उन पे अगर हम विवाद करने लगेंगे तो देश में बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। तो समझ लीजिए कि साउथ की 4 लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जो जानते हैं वो शायद एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं जानते। हिंदी तो बहुत दूर की बात है। तो ऑडियंस को उसी भाषा में संबोधित करना चाहिए, उनसे उसी भाषा में मुखातिब होना चाहिए जो भाषा ऑडियंस बेहतर समझती है। तो पूरे मामले पर आपकी भी राय जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के अपडेट्स देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।